एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का साइकिक हीलिंग बाय स्वाभी में स्वागत है। आई एम स्वाति कालिया श्रीवास्तवा, अ साइकिक हीलर, एंड आई डू वेरियस सेशंस दैट includes tarot, akashic reading, automatic writing to heal a soul, to heal energy. So basically, I am here with July 2025 readings, as in monthly readings for you all, basis your zodiac sign, as in the sunshine that you follow, basis your birthday, month and date. सो मेरा जो टैरो डेक है उस डेक ने आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट किया है। इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग माई कॉन्टेंट फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, और ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो भी टैरो डेक ने आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया है, एंड दैट्स हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद यूनिवर्स एज वेल। और आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं या गाइडेंस हैं इन फॉर्म ऑफ कार्ड्स, टैरो कार्ड्स, मुझे उन्होंने दिखाया, एंड दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डीकोड फॉर यू इन द कमिंग टाइम। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच कंटेंट इन द फ्यूचर। एंड इन केस इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से, एनी टर्म्स ऑफ फीडबैक, कमेंट, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम do feel free to connect with me on my Instagram. The page link is mentioned in the description box. आप one-on-one tarot session, akashic reading session या automatic writing session के लिए भी connect कर सकते हैं। Lastly, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपके सनशाइन गाइडेंस से रिलेटेड जो भी टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। सो व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर वीडियो, यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प फॉर योर स्पेसिफिक zodiac sign, click on that, go to that particular time frame जो मैंने टाइम स्टैम्प मेंशन किया है, एंड देन यू कैन गो थ्रू द गाइडेंस जो यूनिवर्स आपके zodiac sign के लिए इस महीने भेज रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी with psychic healing by Swabhi and with the blessings of Sri Radhe Krishna. So let's begin with Aries. This month, July 2025, comes up with 3 of Cups, 6 of Swords, the Empress. Number 3 काफ़ी prominent है आपकी readings में, and at the same time number 6 भी। तो let's decode the messages and the guidance universe is sending your way, Aries. So it's strong energies, somewhere teamwork है, collaboration है, dream come true sort of a feeling है यहाँ पर। Looks like that you will be working with a team जहाँ पर आप काफ़ी लोगों के साथ collaborate करेंगे along with them or with the help of them। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपको नए rewards, recognitions मिलेंगे इस महीने, and इस तरीके की एनर्जी है दैट यू नो समवेयर इट्स ड्रीम कम ट्रू, एंड यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस मंथ पॉजिटिवली। इस महीने सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट इज व्हाट द यूनिवर्स इज इंडिकेटिंग, एज नंबर 3 हैज कम अप ट्वाइस फॉर यू after months of struggle, months of pain that you've been through. It's time that universe is going to pay you for your hard work. Secondly, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेल एनर्जी है आपके आसपास जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से सपोर्ट करेगा, at the same time will be adding a lot of peace and calmness into your life, and will also be working as a guiding angel for you. आपको वो सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे जहाँ पर वट एवर योर ड्रीम्स, योर एस्पिरेशंस जो भी हैं आपके, वो आपको अचीव करने में हेल्प करेंगे विद अ लॉट ऑफ होप, पॉजिटिविटी, लव एंड अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये तो भर भर के आ रही हैं। एट द सेम टाइम कोई फीमेल भी हो तो भी इस तरीके की एनर्जी दिख रही है आपके आसपास। एंड ऑफ द डे इट लुक्स लाइक कि the time has come up for you. The rewards for your past hard work, you're going to step into the time of abundance, जहाँ पर आपने जो भी कुछ manifest किया है, जो भी कुछ सोचा है, will be coming true for you. It's a strong feminine energy for you as well, जो कि बात करती है बार बार surrendering and manifestation की. It also talks about the power
कि आप में है वो पावर। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं आप सरेंडर करके उसे हासिल करते हैं और आपके अंदर वो पावर है। आप एक नर्चरर हैं, आप एक ब्रेड अर्नर हैं आपकी फैमिली के लिए, और आपने जो भी हार्ड वर्क करना था उस हार्ड वर्क का आउटकम अब आप धीरे धीरे करके रीप करेंगे। एट द सेम टाइम इट्स telling you the whole sky is yours, so go ahead, manifest and achieve. So overall Aries के लिए it's a wonderful set of energy coming in for you, so go Aries. July 2025 is all yours. Let's see for Taurus what July 2025 is holding on for you. So July 2025, basically universe has shown me Page of Wands, the World, the Emperor. So overall मैं अगर numbers की बात करूँ तो ये 2, 1 as in 3 and 4 is coming in for you. So professionally ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ पर constantly work कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप achieve करना चाहते हैं by hook or by crook. You know, I mean it's of course a positive thing for you and your journey. ऐसी चीज़ जो आपकी life में growth add करती है, and the energy of July tells you that it is going to be a dream come true situation for you, where you will be achieving something really huge, something really extraordinary with the arrival of the World card. It always talks about कुछ ऐसा achievement है, कुछ ऐसा celebration है जो आप करने जा रहे हैं इस महीने, and it's also something that could be part of जो आपने manifest किया है इतने time से, और it's appearing as the blessing of the God. आप जिसको भी मानते हैं उनकी blessing से, because number 11 is also coming in for you. अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में नंबर 11 certainly विजिबल होता है, right? So उनका होना ही itself the, you know, it's a guidance all the way from your spirit guides and your angels. Lastly, it looks like you have just arrived, strong, authoritative in the role you have been, you know, aspiring for. आप जो भी सोच रहे हैं जिस रोल में स्टेप इन करना, हो सकता है उस पर्टिकुलर रोल को पाने के लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े, या ट्रैवलिंग ऑल द वे इस महीने दिख रही है. एंड इफ़ यू स्टेप इन टू द रोल दैट रिक्वायर्स यू टू ट्रैवल, you know, frequently as well, and it's full of financial abundance for you here. पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो इट्स द सेम एनर्जी, मीनिंग अगर आप कुछ सोच रहे हैं रिलेशनशिप फॉर्म में, कुछ फॉर्मलाइज करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, देन इट्स टाइम. लुक्स लाइक कि वेडिंग बेल्स हैं कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए कुछ फॉर्मल आप रिलेशनशिप्स में अनाउंस करेंगे या सेलिब्रेट करेंगे. ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स आपके लिए भी है. Celebration after pain and struggle. As I said, you're going to be the boss in this relationship, like, you know, you will take the front seat and you will be given the importance जो आप ना डिसीजन मेकिंग करते हैं, या किसी भी रिलेशनशिप में एक जो होता है वो डिसीजन मेकिंग करता है, हेल्प करता है, you know, you will be the one. So whatever you decide will happen for sure. और if you are thinking कि आप कुछ execute करना चाहते हैं, किसी को convince करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, या कुछ share और express करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, या जून उतरते उतरते ही आपके माइंड में ये सारे थॉट्स बिल्डअप होने शुरू हुए हैं, देन द यूनिवर्स इज सेइंग राइट टाइम है आपके लिए, यू विल बी सक्सेसफुल हियर. सो जस्ट गो अहेड एंड एग्जीक्यूट इट. द एनर्जी लुक्स क्वाइट पॉजिटिव फॉर यू, Taurians. So let's see for Gemini what universe is holding on for you. July 2025 में universe ने मुझे दिखाया है 2 of Pentacles, Judgment, which is again card number 20, and 2 of Cups. So it's just amazing to see कि number 2 जो है वो 3 times आया है आपके लिए, meaning harmony, peace walking into your life somehow. You know, let's dig deeper into the understanding कि किस तरीके की energies आपके लिए आ रही हैं. तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आप confused हैं थोड़े से about some decisions over here. कुछ contemplation चल रहा है आपके माइंड में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में चल रही हैं, बट मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सेम राइट नाउ. और ज़रूरी भी नहीं है कि सारी डिटेल्स आपको डिस्क्लोज हो. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट, दैट कॉन्फिडेंस कि यूनिवर्स जो भी चीज़ों पर काम कर रहा है बैकग्राउंड में वो आपके लिए हार्मनी लेकर आ रही हैं.
मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा एनर्जीज डिपिक्ट कर रही हैं, और एनर्जीज हमेशा हमेशा ट्रांसपेरेंट होती हैं. दे से व्हाट इट इज़, व्हाट इट लुक्स लाइक, इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट ओवर हियर. सो यूनिवर्स सेज कि जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ you are able to decide which way to go, what decisions to take, right, wrong, yes, no, उस टाइम पर जब आप बैक सीट लेते हैं तो यूनिवर्स फ्रंट सीट लेकर आपके लिए डिसाइड करता है. सो डू इट फॉर यू. एंड एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ जो भी आउटकम है, रिजल्ट है, जो भी आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, वो आपके फेवर में ही आएगा. ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हो, ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट यू, मतलब जो आउटकम आप प्रे कर रहे हैं कि आपके लिए हो, आप अकेले प्रे नहीं कर रहे हैं. यू नीड टू नो दिस कि आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइडिंग एंजल्स, वो सब आपके साथ प्रे कर रहे हैं. एंड हियर इट इज़, इट्स लाइक फुल ऑफ पॉजिटिविटी. इट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर फॉर श्योर. ऑल्सो इट लुक्स लाइक कि जो आपका पार्टनर है, मतलब जो भी ऑपोजिट जेंडर का पार्टनर है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है कोई, या कोई कलीग भी हो सकता है. ऑल टुगेदर थोड़ी सी डिफरेंट पर्सनालिटी है आपसे, बट बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्शन आपके लिए होल्ड करते हैं. तो इस महीने हो सकता है दैट दे कम एंड शेयर, टॉक देयर हार्ट आउट, डिस्पाइट ऑफ द लॉजिकल डिफरेंसेस दैट यू कैरी विद दैट पर्सन. सो पीपल जो भी लोग क्लोजर का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इफ़ यू आर थिंकिंग टू मूव अहेड with this person that you have in your mind, and you want to make some proposal, go ahead. It looks like कि the outcome जो है वो आपके फेवर में ही है, और यूनिवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर शो कर रहे हैं. एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड यू विल सी द अदर पर्सन विल ऑल्सो बी एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और सेल्फ सो एवर, उनकी फीलिंग्स इस महीने. सो फॉर जेमिनी दिस इज व्हाट इट इज. ऑल द बेस्ट. So let's see for Cancerians, what is the July month holding on for you. So July month ने मुझे दिखाया है Queen of Cups, Two of Swords, the Devil. So let me decode the message for you. Message number 1, if you are a female and you're looking at your aim, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, right, something which can be a milestone for you, something that you really desperately want to achieve, इस महीने आप वो अचीव करेंगे. Secondly, अगर आप एक मेल हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी फीमेल लीडर के साथ आपके आसपास काम करना पड़े. अब माइंडसेट के हिसाब से मैं बात करूं तो दिस फीमेल लीडर इज़ अ पीपल प्लीजिंग पर्सन, मीनिंग कि वो किसी को बहुत प्लीज़ करना चाहते हैं या अपने फेवर में कुछ डिसीजंस चाहते हैं. मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई शी इज़ गोइंग टू डू थिंग्स दैट यू नीड टू फेस. मे बी आपकी पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है. यू डू नॉट रियली गेट द अदर पर्सन. समटाइम्स उसके कारण से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके हो सकते हैं, आपकी टीम के साथ और उनके साथ भी हो सकते हैं. सो इस महीने जस्ट बी प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर द सेम. सेकेंडली, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं किसी डिसीजन को लेकर, whether you need to go ahead with the decision or not. So in terms of decisions that look practical to you but somewhere affecting you emotionally, now here is a catch for you. It's okay to be confused and give everything to the universe to decide on your behalf. It looks like कि there are few things happening in the background जो कि आपको पता नहीं है और आपको visible नहीं है, but it's okay, it need not to be visible all the time. It looks like कि आप किसी battlefield में हैं और वो battlefield towards the end of it है. I mean, सब ऐसा लग रहा है कि सब थक गए हैं, and you're just moving on. You want peace in your life, and that's what the agenda is. So for your peace, you just move on slowly and gradually. और अगर आपको decision भी लेना है तो just give it to universe and say whatever right, wrong, yes, no you want me to do, just show me, and the things will come up in front of you automatically. ऐसा लग रहा है कि so even if you decide, कुछ आप डिसाइड करते हैं डिसीजन लेने का, it's not going to change anything for that matter. I mean, you just need to keep your calm intact and see how things are gonna unfold in front of you. Whatever work was done, it's done in the past. So अब आपके लिए टाइम है सिर्फ आउटकम को देखने का. Just wait for
the outcome to you know get revealed on its own. इस महीने you be prepared to face some devil sided person. Sorry to say this, but this is what the energy looks like. I mean, थोड़ा सा आपके आसपास ध्यान रखिए. कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो थोड़ा मैनिपुलेटिव हो, प्लान और स्ट्रेटेजाइज करे चीज़ों को इस तरीके से कि आप परेशान हो. समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्रूव समथिंग योर. हाउएवर व्हेन द डेविल कार्ड कम्स अप इन अ रीडिंग, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और आधा सोल्यूशंस हो सकते हैं. You have the full control of not getting impacted and get out of the situation by not paying attention to the energy of the other person. Secondly, it's number 15 card, meaning something new that you've been working on and has been conflicts since quite some time. It's certainly going to take you to something bigger and better in your life. Okay, so right now अभी आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है, but longer run में it is going to be visible. It is actually charting a path towards some new opportunity, some positivity in the coming time, even if you find it difficult right now. So मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, Cancerians, just hold on, just hang on, just find your peace within the storm and move ahead with your heads down. आप ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट मत कीजिए, ज़्यादा अपनी एनर्जी को चेंज मत कीजिए. कीप इट न्यूट्रल, कीप इट पॉजिटिव, कीप योर सेल्फ होपफुल एंड जस्ट मूव अलॉन्ग. You never know what the next month is holding on for you, right? Could be a magic as well. So for Leos, this month 2025 July, message and guidance that universe has sent me, it is about 5 of Pentacles, King of Swords and 2 of Wands. So अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 5 है, नंबर 2 है, बट लेट्स जस्ट डिकोड द मैसेजेस इन डिटेल हियर. सबसे पहले तो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं. आपके खुद के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल सकते हैं इस महीने, या आपके आसपास के लोगों के साथ भी हो सकता है थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हों. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस तरीके की एनर्जी अगर आती है, देन यू नीड टू फाइंड द काम प्लेस and you need to keep your peace intact. आपको चैनलाइज करना आना चाहिए अपने इनर इमोशंस को समवेयर. और ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो दोनों ही सेम इमोशनल स्टॉर्म फेस कर रहे हैं. एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वो आप दोनों एक साथ फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं टू मेक द पीस विद इन योर सेल्व्स and make the situation better. हो सकता है कि मेडिटेशन आपकी हेल्प करे, या आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी, मे बी अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अ वॉक, योगा, कुछ ऐसी चीज़ अगर आप एक साथ करें तो हो सकता है आपकी हेल्प करे. या आप अलग अलग भी जाकर कर सकते हैं थोड़ा मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में अगर आप है तो you invest time in that to understand how you need to correct this energy, which is the basic reason why you're feeling like this. And looks like जब आप ऐसा करेंगे तो आप डाइवर्ट करेंगे अपनी एनर्जी को या डायरेक्ट करेंगे अपने इमोशंस को डिफरेंट डायरेक्शंस में, एंड देन यू विल बिकम स्ट्रोंगर, डिटरमिन्ड फॉर योर वर्क, एंड देन यू विल हैव अ क्लियर पर्पस इन योर लाइफ टू सर्व. थोड़ा सा आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ सकता है इस महीने. आपको अपने फिनेंशियल एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना इस महीने चाहिए. मेक श्योर यू थिंक 3 times before you spend money in anything for that matter. आप कुछ ऐसे मेल पर्सन या मेल एनर्जी का सामना कर सकते हैं इस महीने जो थोड़ा सा लॉजिकल है एंड वुड बी आस्किंग टफ क्वेश्चंस. तो कुड बी द क्वेश्चंस और कॉन्वर्सेशंस आप जो करेंगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो आपके समझने के लिए या समझाने के लिए, एज यू कम अक्रॉस एज समवन हु इज़ अ नर्चर ऑफ द फैमिली. हाउएवर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे वो सही होता जा रहा है, सच होता जा रहा है. एनर्जी आपको ये भी बताने की कोशिश कर रही है दैट you might also talk logically this month if you are a bread earner or the caregiver of the family. Then it's an indication for you to not do anything
इन केस वेयर लेट्स से अगर आपको ऐसे किसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जहाँ पर कोई मेल आपसे कुछ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग हो रही है या कुछ इस तरीके की मेल एनर्जी आपके आसपास है, तो what you can do is just surrender to the universe and just pray in your heart कि जो भी सही है, जो भी सोल्यूशन सही है या जो भी आउटकम मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ बस वैसे ही हो। ऐसा लग रहा है कि जो जिस फेज में आप हैं यू नो if you find it bit struggling right now or painful, it is coming to an end slowly and gradually. Lastly, there could be conversations for you around this month जिसमें आप कहीं और मूव होने की बात कर सकते हैं, रिलोकेशन की बात हो सकती है। इस महीने एक्टिवली इस बारे में कॉन्वर्सेशन हो सकती है, सो यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड मेंटली। इट लुक्स लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ हो सकता है कुछ मिसअलाइनमेंट भी हो, लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट द टैरो का ब्यूटी क्या होता है, इट गिव्स यू गाइडेंस अलोंग विद द प्रिडिक्शन, मीनिंग जो भी एनर्जीज आती दिख रही हैं उसके दिखाने के साथ साथ इट टेल्स यू हाउ यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन द सेम टू एंश्योर कि आप you're just on the right way. So you trust your inner instinct, trust your expression here. You know how to deal and to express yourself and to get things in control. So just focus on the same. Also focus on the love of your life. Meaning the person who makes life beautiful for you. Right? ये एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि आप you just trust the planning of the creator. एंड समवेयर व्हाट यू कैन डू इज़ आप सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपने आप को अवेलेबल कर सकते हैं इमोशनली टू एक्सप्रेस थिंग्स टू योर पार्टनर। आप जब बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, अपने इमोशंस के साथ बात करेंगे, ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड go on, shine on in the month of July. So for Virgos, July 2025 month comes up with 2 of Pentacles, the Moon, 4 of Cups, 9 of Pentacles, 2 of Swords, 4 of Swords. So यूनिवर्स ने इस बार काफ़ी सारे कार्ड्स आपके लिए अपने आप ही बाहर निकाले हैं डेक से। So आपको मैं बता दूं कि आपकी जो ये महीने की जो जर्नी है फॉर जुलाई मंथ, द बिगिनिंग लुक्स लाइक कि थोड़े से आप कन्फ्यूज्ड हैं अबाउट सम डिसीजन मेकिंग पर्सनली या प्रोफेशनली। फॉर सम ऑफ यू ये एक इमोशनल डिसीजन हो सकता है जहाँ पर थोड़ी सी इनर सैडनेस लग रही है आपके अंदर। आई मीन यू फील लाइक मूविंग ऑन बट यू स्टिल स्टक समवेयर एंड कन्फ्यूज्ड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन ओवर हियर। ऑल्सो नंबर 2 जो है वो 2 बार आया है आपकी रीडिंग में, मीनिंग कि कन्फ्यूजन तो है ही बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स भी आपकी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बैक एंड में काम कर रहा है। एंड विथ टाइम इट इज़ एन इंडिकेशन दैट द हार्मनी एंड द पीस इज़ अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ एज वेल। सो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है वो ही सब हो रहा है, आपकी आंखों के पीछे भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल वर्किंग टुगेदर टू गेट पीस एंड हार्मनी इन योर लाइफ। सेकेंडली, इट लुक्स लाइक अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल व्हेन इट कम्स टू इमोशनल वेल बीइंग। सो ऐसा लग रहा है कि देर आर 2 people around you who would be constantly nagging and making things difficult for you. However, the universe says that whatever new beginning you're thinking here and you feel it's going to get you some balance back into your life. Firstly, आपको अपना मन और अपना दिमाग your heart and mind दोनों को ही सिंक में लेकर आना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो भी सिंक में नहीं है। लुक्स लाइक कि समवन इज ऑफरिंग यू समथिंग योर, प्रपोजल हो सकता है, कोई हेल्प हो सकती है, एनीथिंग दैट यू डोंट फील लाइक लुकिंग एट राइट नाउ, और मे बी आप इग्नोर कर रहे हैं इंटेंशनली एंड यू आर बिजी लुकिंग एट वॉट यू हैव करेंटली बट यू लुक sad now. It can also be about some financial growth over here या some financial decisions जो कि you're busy looking at जो आपके पास है अभी in terms of the role and expectation, but what you're missing out on
somebody around you might offer you something, but because you're too busy paying attention to what you have and what your expectation is, you might you might miss out looking at that particular opportunity. So keep your eyes open, keep your ears open, and again, like, you have someone around you, like a confidant, like a support, जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, सब बातें कर सकते हैं. प्रोफेशनली तो ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि आपके टारगेट्स मीट होंगे, एक सॉर्ट ऑफ पीस फ्लो करेगा आपकी लाइफ में, आपके थॉट विल बी जेंटल, सटल, एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो it looks like it's going to be sorted. You will be in good space when it comes to someone supporting you around. However, again, as I said in the beginning, confusion arises here. Lastly, universe आपको ये clearly बोल रहा है, hand it over, let it be, let it get in shape on its own, manifest and surrender, and let it happen on its own. Do not take any action. इट्स नॉट नीडेड. लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमें डिसीजन लेना है, हमें एक्शन लेना है, बट दैट इज़ द टाइम व्हेन यूनिवर्स इज एक्चुअली टेलिंग यू डू नॉट टेक एनी एक्शन, जस्ट लीव इट ऑन टाइम. आपको कई बार ऐसा फील हो सकता है, राइट, कि किसी ने आपको बैक स्टेप किया है या कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं पास्ट में, एंड सो इसीलिए इट्स टाइम for you to think logically, not emotionally all the time. When you can't decide, let universe decide it for you, and you just relax, take some break, go for some rejuvenation if needed at all, some me time, as I say. So this is what it is, July month 2025 for you Virgos. So for Libras, July 2025 में यूनिवर्स ने दिखाया है 7 of Pentacles, Death card, 6 of Cups, Knight of Pentacles. 7 है, number 1 है, number 3 है, number 6 है. So looks like you will be in thinking mode in the beginning of this month. मतलब जो एनर्जी शो कर रही है आपके लिए, it looks quite mature and serious in terms of you thinking about the past. जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ में, कुछ काम है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के बारे में वरीड हैं, एंड यू वुड फील इट्स नेवर एंडिंग थिंग फॉर यू. समवेयर एक सैडनेस दिख रही है आपके चेहरे में. हाउएवर, ये एक इंडिकेशन फ्रॉम यूनिवर्स मान सकते हैं आप कि जो भी कुछ आपके एंड से रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, राइट, वो सब आप कर चुके हैं, एंड नाउ इट्स द टाइम कि आप सिर्फ आउटकम को आते देखें, अपने हार्ड वर्क के रिजल्ट को आते देखें, द फ्रूट्स दैट यू बीन वेटिंग फॉर. इट्स टाइम फॉर यू टू सी द फ्रूट्स कमिंग आउट फॉर यू. ऐसा लग रहा है दैट यू आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, कुड बी इन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ. आप थोड़े एग्जॉस्टेड भी लग रहे हैं, एंड थोड़ी सी रिटेलिएशन की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पे. ऐसा लग रहा है कि द एनर्जी को लुक्स क्वाइट सप्रेसिव. मतलब आप रिटेलिएट करना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं नाउ यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड पीस, राइट, एंड you have that anger in you, but somewhere you just moving out of the battleground because you need that peace. You're finding the new beginning. वो कहते हैं ना कि आप थक गए हैं, अब आपके अंदर एनर्जी नहीं है उस बैटल ग्राउंड में और लड़ने की, फेस करने की चीज़ों को, which is okay, right? It's just about your mindset. And what is the most important here is the peace. So of course, अगर आप peace को ध्यान में रखते हुए बाहर निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, to find that new beginning, just go on. It's going to get you stability this month. However, you need to ensure you stick to your strength for that matter, right? कुछ inner child healing की ज़रूरत है यहाँ पर. You are constantly looking behind. Past की जो energy है ना आपकी, मतलब it's of something which is or was very close to your heart, and you felt like yourself with that thing. However, क्योंकि number 6 है,
It represents hope, love, positivity, opportunity, a journey that takes you, to greater adventure in your life, to explore new things, beautiful things. तो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी नए काम के बारे में बात करें इस महीने, किसी बिजनेस प्रोजेक्ट या नए कोर्स के बारे में बात करें. यू ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स द सेम. सो जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज द एनर्जी लुक्स क्वाइट पॉजिटिव, क्वाइट ग्रेट, एंड इट्स गोइंग टू गेट यू सम ब्रेक थ्रूज फॉर श्योर इन द कमिंग टाइम. maybe 2 to 3 months के timeline में you will see things turning around and success in your life in the coming time. So just be hopeful and move on. For Scorpio, July 2025 comes up with Justice, 5 of Swords, Ace of Pentacles, 2 of Wands. So जुलाई का जो महीना आया है आपके लिए, ये वो जस्टिस की एनर्जी लेकर आया है. मीनिंग अगेन कुछ पेंडिंग आउटकम्स हैं, कुछ लीगल अगर बैटल्स हैं, अगर आप उनके बारे में वरिड हैं, या कोई भी ऐसे डिस्कशंस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, या ऑल ऑफ अ सडन आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट हो जाएं, कुछ आउटकम्स आपके सामने आ जाएं जो आप वेट कर रहे हैं. तो इट्स जस्ट अबाउट दैट. ओके, नंबर 11 है, तो ऑफकोर्स नंबर 11 कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक एनर्जीज, पास्ट कार्मिक एनर्जीज को भी शो करता है. मीनिंग जो हो रहा है और जो होने वाला है वो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो आपकी कार्मिक एनर्जी से रिलेटेड है, पास्ट कार्मिक लाइफ से रिलेटेड है. सो एट द सेम टाइम इट्स ऑल अबाउट द सुपीरियर प्लानिंग. लाइक जो गाइड्स और आपके मास्टर्स हैं उनकी प्लानिंग्स का पार्ट है ये, जो भी कुछ हो रहा है या जो भी आउटकम आपके सामने आया है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपके फेवर में ही है. अगर आप उससे खुश हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप थोड़े भी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड इट इज़ पार्ट ऑफ योर लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर लाइफ दैट यू हैव कम अप फॉर, वन ऑफ द ग्रेटर लर्निंग. सो जस्ट टेक इट इन स्ट्राइड एंड मूव ऑन. एंड कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी, लॉजिकल डिस्कशंस, जहाँ पर कुछ लोग हैं आपके आसपास, प्रोफेशनली हो सकता है, आप लोगों में से कई लोगों के लिए हो, कई लोगों के लिए पर्सनल भी हो सकता है, जहाँ आप किसी चीज़ को लेकर डिफेंड कर रहे हैं, बाकी कोई किसी और चीज़ को लेकर डिफेंड कर रहे हैं. तो उस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिख रहे हैं जहाँ पे आप दोनों पार्टीज इक्वली इन्वॉल्व हैं. बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब भी इस तरीके के इंस्टेंसेस आते हैं आपके सामने, तो आप ये फोकस कीजिए कि आपके पास क्या है. राइट, व्हेन यू फोकस ऑन दैट समथिंग व्हिच इज विथ यू एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ, एंड you talk like that, right, you present your points like that in front of the other party, you will always emerge victorious end of the day. Lastly, major breakthrough, जैसा कि मैंने बोला, कार्ड्स के फॉर्म में कुछ ऐसा इस महीने आपके लिए वेट कर रहा है. कुछ फिनेंशियल गेन्स भी दिख रहे हैं आप लोगों में से कई लोगों के लिए. कुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ मेजर ओपनिंग है. अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी रोल का वेट कर रहे हैं, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या कुछ इस तरीके की चीज़ जहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, एंड इट विल ऑल्सो बी डिमांडिंग यू टू मूव, ट्रैवल, रिलोकेट, ट्रैवलिंग, एक्सपेंशन सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी आती दिख रही है आपके लिए. So it's certainly going to be a great calling for you as per the universe. And so what you need to do is, Scorpio, just dive in and go with the flow. It's going to be turning out amazing for you. So for Sagittarius, July 2025 month comes up with Ace of Swords, 8 of Pentacles, Wheel of Fortune, 2 of Wands. तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कई लोगों को कुछ रियलिटी चेक मिलने वाला है. कुछ ब्रेक थ्रू तो है ऑफ कोर्स, बिकॉज जब रियलिटी चेक मिलता है तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत लोगों के सही फॉर्म्स, सही आई वुड से फेसेस दिखते हैं, कलर्स दिखते हैं. And at the same time, when it comes to your life's part, which is more logical, analytical and decision oriented, you might be shown, as I said, real faces, एंड यू अज्यूमिंग कि कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी, ए तरीके से होंगी, बट वो बी तरीके से होंगी, बिकॉज दैट्स हाउ थिंग्स वर गेटिंग प्लान्ड. एंड इट कुड ऑल्सो बी दैट यू गेटिंग और टेकिंग अ डिसीजन दैट इज गोइंग टू एक्ट अ ब्रेक थ्रू फॉर यू इन योर लाइफ. फोकस ऑन योर वर्क, एक्सपर्टीज. आप अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कीजिए फुल फोकस के साथ. अपना बैलेंस इंटैक्ट रखिए इस महीने. एनर्जी
ऐसी ही लग रही है कि हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए. एंड यू नो व्हेन यू आर एक्सपोज टू सच रियलिटीज ऑफ पीपल, it's good that you learned, right? So just move on. Your hard work is not going in vain anywhere, and it's going to be turning out amazing for you. जुलाई मंथ जो है वो हार्ड वर्क के बारे में है, फोकसिंग ऑन योर मोटिव, योर लॉन्ग टर्म एम के बारे में है. आपका लक भी इस महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ऐसा लग रहा है कि कोई नई बिगिनिंग है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, विच इज़ फुल ऑफ assurances, assurances फ्रॉम योर गाइडिंग एंजल्स. जो भी आपके साथ हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है और आपके फेवर में होगा, एंड यू विल एंड अप अचीविंग एवरीथिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस महीने. इट्स अबाउट यू मूविंग टू सम अदर प्लेस इन कंट्री. आपके लिए रिलोकेशन की एनर्जी दिख रही है, या प्लानिंग की एनर्जी दिख रही है, इस तरीके की ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है. मेजरली टॉक्स अबाउट द एक्सपेंशन इन योर लाइफ which is foreseen by the universe, and it's turning out to be amazing energy in for you. So look forward to the same, Sagittarius. So for Capricorn, this month July 2025 comes up with the World, the High Priestess, the Tower, Nine of Wands, Two of Wands. So it's all about confusion, new beginning, and inner work healing. ऐसा लग रहा है कि आप ये जो महीना शुरू करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बिगिन विद ग्रेट पॉजिटिविटी एंड एनर्जी. कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, दैट गिव्स यू पीस, हैप्पीनेस एंड ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ फीलिंग. आप में से कई लोगों के लिए एक इंडिकेशन भी है कि it's an arrival of something that you were aspiring for. मतलब basically harmony तो है ही, but at the same time new beginning है, which is going to get you some sort of a celebration. However, जो past energy है आपकी, वो clearly समझ में आ रही है that you were in stress या you were in some sort of a pain, जिसके through निकलते हुए आप इस phase में आ रहे हैं. And as soon as you are going through this stage, you need to keep yourself grounded. तो meditate कीजिए and be at peace. ये एक ऐसा इंडिकेशन भी हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको कहीं ना कहीं स्लो डाउन करने की ज़रूरत है. अगर आप कहीं रश काम कर रहे हैं, just breathe in. Harmony is stepping into your life, and यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है that you need to get a breather here. थोड़ा मेडिटेट कीजिए, सही गलत, यस नो के बीच में थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए. और ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ कोई एक फेमिनिन एनर्जी है, थोड़ी स्पिरिचुअल एंड पायस है, तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. मे बी शी कैन हेल्प यू इन गेटिंग ग्राउंडेड फॉर दैट मैटर. एंड मे बी वो जानती हैं कि आपको कैसे आपका बैलेंस वापस लेकर आना है. बट इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू कैन रिलेट टू दिस सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी, देन यूनिवर्स इज सर्टेनली गाइडिंग यू टू डू सो. एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि ये एनर्जी, जिस भी एनर्जी को यूनिवर्स आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं टू मेडिटेट, get in your inner shell. At times it is important. वो आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा ना कि जब तूफान आता है तो जो टर्टल होता है वो अपने शेल के अंदर चला जाता है. द सेम थिंग हो सकता है कि आपके आसपास की जो सिचुएशन है वो तूफान वाली हो, थोड़ी स्टॉर्मी हो. आपको भी अपने लिए एक शेल क्रिएट करना है जो पीसफुल हो, जहाँ पर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएँ एंड आप अपने इमोशंस को इंटैक्ट रख पाएँ. अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या हैपनिंग्स हो सकती हैं आपके आसपास, जिस कारण से आपका माइंड और आपका हार्ट जो है सिंक इन ना हो, थोड़ा चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और मूव ऑन करने में चैलेंज आए. बट दैट इज़ वॉट I am here for. As a tarot reader, it is my responsibility to not just communicate the energies coming in for you, but also to give you the guidance how you can actually deal with these energies, and how you can actually tweak your mind and heart for the same. Looks difficult, but holding on to this feeling, right, won't help you. कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को फेस करते हैं और उन एक्सपीरियंसेस को साथ में लेकर चलते ही जाते हैं सालों भर. हमें पता है कि वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं आर नॉट हेल्पिंग अस ग्रो.
कहीं मूव ऑन करने में भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कहीं ग्रो करने में भी हेल्प नहीं कर रहे हैं. स्टिल वी आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दोज फीलिंग्स एंड इट इज़ very difficult to do. I understand it requires practice, and that is what I'm saying. Just practice to let go of this energy, this feeling which is not going to help you reach anywhere in life. And as I said, to all of you, you are the in charge of your energy. Whatever you transfer to other people, you receive the same. So it's up to you. Whatever feelings are there who are not serving you in your favor, let go of the same with time. And it's okay, take your time, but do it. Lastly, आप लोगों में से कई लोग ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, कर सकते हैं इस महीने, या मे बी सेटलिंग डाउन टू सम अदर प्लेस, सम अदर कंट्री का भी प्लानिंग हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है एज पर द एनर्जी. सो the cards are telling you that this could be an ideal decision for you. It's also about you planning to move or travel overseas this month, which can be fruitful to you for sure. Else, agar aap confused hain about something here, let the universe decide it for you and take the front seat for you to reach the outcome, to reach the decision. So for that matter, आपको back seat लेना पड़ेगा. But of course, growth and expansion is certainly on the cards for you this month. For Aquarius, July 2025 month comes up with Queen of Pentacles, Page of Cups, Six of Wands. अमेजिंग एनर्जी दिख रही है आपके लिए. ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अचीव करने वाले हैं इस महीने. कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई माइलस्टोन हो सकता है दैट यू वर रूटिंग फॉर. यू विल बी रिसीविंग द सेम और मीटिंग द सेम दिस मंथ. ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई न्यूज़ मिले अपने आपकी चाइल्ड से रिलेटेड, सम गुड न्यूज़ आप कुछ रिसीव कर सकते हैं उनके किसी अचीवमेंट से रिलेटेड, फॉर श्योर. Else, if you are a female, then of course you're trying to, जैसा मैंने बोला, you're trying to achieve something related to finances here, and energy shows that it is going to be delivered for you as you've been trying to do it from quite some time. एंड एट द सेम टाइम अगर आप एक मेल हैं, देन यूनिवर्स एक फेमिनिन एनर्जी की तरफ इशारा कर रहा है जो आपको इस महीने इम्बाइब करनी पड़ सकती है अपने चाइल्ड की टेक केयर करने के लिए, अपने आसपास के लोगों की केयर करने के लिए. आप लोगों में से कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी अपॉर्चुनिटी को फेस करना पड़े जिसके लिए आपको किसी फीमेल से बात करने की ज़रूरत हो सकती है. कोई ऐसी फीमेल जो कि बहुत अच्छी हैं कैलकुलेशंस के साथ, एन एक्सेल शीट के साथ, कुड बी फ्रॉम एन HR डिपार्टमेंट. ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों के साथ डिस्कशंस हो सकते हैं जो आप काफ़ी टाइम से करना चाह रहे हैं, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी ऑफर के बारे में जो आप क्रैक करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं. एंड इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एज पर द एनर्जी शोन बाय द यूनिवर्स, एंड इट इज़ really good for your profile. तो ऐसा लग रहा है कि इस महीने it is certainly going to take you to new heights as per the energy. एंड सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज ऑफ कोर्स देयर. किसी सेलिब्रेशन का आप हिस्सा हो सकते हैं इस महीने. हो सकता है कोई फाइनेंशियल सक्सेस हो, प्रमोशन हो, या ब्रेक थ्रू हो, या कोई ऐसी अमेजिंग न्यूज़ आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए आप अपने आसपास के लोगों से जुड़ें, या आपके आसपास के लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हों यहाँ पर इस महीने. सो इट्स ऑल अबाउट यू बीइंग पॉजिटिव, होपफुल, एंड अबंडेंस इज ऑल अक्रॉस फॉलिंग इन प्लेस फॉर यू. पर्सनली अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात करने के लिए, सो गो अहेड. एनर्जी लुक्स अमेजिंग. मेजरली ऐसा लग रहा है कि सम फीमेल माइट अप्रोच यू एंड यू माइट एंड अप formalizing the relationship or the courtship to another level. Overall अगर मैं 3 words में describe करूँ इस particular month को, तो it's all about receiving abundance, expressing, which comes with sharing and trusting, and celebration of course. Pisces, July 2025 month comes up with Knight of Swords, the Star, the Magician. So आपके लिए ये महीना जो शुरू होगा, it is going to
gets on your toes, it will get you on your toes. मतलब काफ़ी फटाफट से शुरू होगा, फास्ट मैनर में. समथिंग दैट यू बीन थिंकिंग अबाउट, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप फुल एक्शन मोड में एकदम बिना सांस लिए काम करेंगे, दिन रात, सुबह शाम. कोई एजेंडा तो आपका ऑफकोर्स है यहाँ पर. एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप यू नीड टू बी फोकस्ड हियर. एंड इट इज़ गुड कि आप सुबह शाम दिन रात बिना सोचे समझे उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. बट आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. कहीं ना कहीं जब ये इस तरीके की कार्ड या इस तरीके की एनर्जी दिखती है तो हेल्थ भी आपकी स्टेक पे होती है. It's good to work with dedication and determination, but not at the cost of your health. And you're going to shine in this month. Amazing energy coming in for you. Kuch like some sort of an idea that you have thought of, maybe related to something that certainly impacts your growth. कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल हो सकता है, वेयर आप चीज़ों को कंट्रोल में लेना चाहते हैं और इस महीने वो एनर्जी आते दिख रही है. अगर आप किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, दैट वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, डूइंग द राइट थिंग और नॉट, or whatever new beginning you're thinking, whether you're working in the right direction or not, then universe is telling you yes, you are going in the right direction and it is going to get you balance in your life. It's just कि आपको अपना हार्ट और अपना माइंड थोड़ा सा होपफुल करना ज़रूरी होता है. कभी कभी थोड़े से आप लो पड़ जाते हैं, अपने आप को डाउट मत कीजिए. जिस भी एनर्जी को आप सामने रखेंगे वही एनर्जी वापस आपके पास आएगी. ये आपको बार बार माइंड में रखना ज़रूरी है. एंड देयर आर 2 मेजर एरियाज, या ऐसे 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, 2 मेजर एरियाज हो सकते हैं, रोल्स हो सकते हैं, फील्ड्स हो सकते हैं जहां आप एक्टिवली काम कर रहे हैं और आप कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मोड में हैं, एक्शन मोड में हैं, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू शाइन इन दीज 2 फील्ड्स. लास्टली, अगर आपके पास्ट में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज रहे हैं जहाँ पर आपने अपना पॉइंट प्रूव करने का ट्राई किया है, अदर पार्टी ने अपना पॉइंट प्रूव करने का ट्राई किया है, वहाँ पर कुछ नई बिगिनिंग होती दिख रही है, विच इज़ फुल ऑफ मैजिक ऑफकोर्स. और ये मैजिक जो है एक सीमलेस रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली. सब कुछ अंडर कंट्रोल लग रहा है, इमोशनली, लॉजिकली, फिनेंशियली. समवेयर यूनिवर्स आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर ना वो कैलिबर है. आप अगर चाहें तो किसी भी चीज़ को ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट करके, सरेंडर करके हासिल कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट कि आपको आपके अंदर वो ट्रस्ट, वो फेथ होना चाहिए. एंड एट टाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आप चाहें उस चीज़ पर आप ट्रस्ट कर ना उसे यूनिवर्स को कम्प्लीटली सौंप दें. फिर आप एक कांस्टेंट इन्फानाइट लूप में फंसे ना, लाइक थिंकिंग मोड में कि सही है, नहीं है, करना है, नहीं करना है, जाना है, नहीं जाना है, हो क्यों नहीं रहा, मैंने तो इतना सोचा, इतना करा, हो क्यों नहीं रहा. वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने मैनिफेस्ट तो किया बट आपने सरेंडर नहीं किया. Right, and it both manifestation and surrendering goes hand in hand. So just take care of that point, Pisces, and I think for you the energy looks pretty amazing in the month of July. So thank you so much everyone for watching this. I hope कि जो भी readings या guidance आपको आपके zodiac sign के लिए universe ने दिखाया है जुलाई month में, it is going to be helpful to you. Please comment section में मुझे comment करके बताइए if you find it resonating with you. मुझसे Instagram पे connect कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम चैनल का जो अकाउंट हैंडल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है. यू कैन जॉइन मी ऑन माय वेबसाइट विच इज़ www.psychichealingbySwabi.com. आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी, एट द सेम टाइम मेरे फेसबुक पेज पर भी. उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है. Thank you so much once again everyone. Please subscribe to my channel and do feel free to share this video with all your friends and family. जितना guidance सबको मिले उतना अच्छा. And once again I hope कि आप लोगों के लिए जुलाई month बहुत ही amazing हो and it is going to get wonders in your life.
Thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe everyone.